स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आपने हमारे पिछले सेशन में देखा कि मिथुन लग्न की कुंडली में लाभेश मंगल का लग्न से लेकर के छठवें भाव तक किस प्रकार विचार किया जाए, तो अपनी इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अपने इस सेशन में हमारे गुरुजी से सीखेंगे कि लाभेश मंगल का मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक स्थिति पर किस प्रकार विचार किया जाए। तो चलते हैं हमारे इस सेशन के लिए हमारे आचार्य जी के पास में। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस ज्ञान की गंगा में अपना योगदान अवश्य दें। चलते हैं हमारे सर जी के पास में। प्रणाम सर। हम अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे आप सभी को पता है, मिथुन लगन की कुंडली में लाभेश मंगल का हमने पहला भाग आपको बताया। निश्चित रूप से आप पहला भाग जरूर जाके देखिए मित्रों। ये हमारा दूसरा भाग है। आज हम मिथुन लगन की कुंडली में लाभेश मंगल का सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज इसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को इसी तरह से आप स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मित्रों। चलिए और विलंब न करते हुए आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। अगर सप्तम भाव में लाभेश मंगल अगर जाके बैठ जाए तो ये लाभ भाव का भाग्य स्थान है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक के विवाह के पश्चात ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल अपने मित्र राशि में है। सप्तम भाव में धनु राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, तो सप्तम भाव में मंगल का, यद्यपि मंगल का यहाँ बैठना मांगलिक दोष है। मिथुन लगन की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल जो है मंगल दोष उत्पन्न करता है, लेकिन ये अपने मित्र राशि गुरु के राशि में होने के कारण ये जो है कुछ शुभता जरूर प्रदान करेंगे, जातक का विवाह जरूर कराएंगे और जातक के जो डेली इनकम से जो रिलेटेड जो कार्य है वो उनको फायदा प्रदान करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे। तो डेली इनकम से जातक को लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से जातक के दाम्पत्य जीवन जो है वो अच्छे रहने वाले हैं मित्रों। और अगर मंगल की दृष्टि की यदि हम बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो कर्म स्थान में होने के कारण सप्तम और दसम का संबंध होने की वजह से निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उनकी लाइफ पार्टनर भी हो सकती है, कोई जॉब करे। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है शादी के बाद इनके प्रोफेशन जो है वो क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की मित्र दृष्टि होने की वजह से पिता के साथ ऐसे जातक के संबंध मधुर होंगे। छोटे भाई से, मित्रों से भी इनके संबंध जो है वो काफी मधुर रहने वाले हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है एक आर्मी में हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है उसके अंदर लीडिंग क्वालिटी या लीडिंग जो है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा जातक अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा डायनेमिक होगा, बहुत ऊर्जावान होगा, बहुत उत्साह इनके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। इनकी महत्वाकांक्षाएं भी जो है वो बहुत अधिक होंगे मित्रों। चलिए, मंगल की यदि सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो सप्तम दृष्टि लगन में होने की वजह से निश्चित रूप से जातक को कि सिर में चोट चपेट का नुकसान हो सकता है। ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि कभी भी ड्रिंक करके वाहन ना चलाएं। ऐसे जातक जो है वाहन चलाते समय भी ये वाहन के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है मित्रों, क्योंकि क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि ऐसे जातक जब तक सावधानी रखेंगे तब तक ये सुरक्षित रहेंगे, और जिस दिन ऐसे जातक ने लापरवाही किया तो निश्चित रूप से उनको चोट चपेट, दुर्घटना या एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक के सिर पे चोट के निशान हो सकते हैं मित्रों, और ऐसे जातक बहुत शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। ऐसे जातक को हो सकता है कि बहुत चिड़चिड़े स्वभाव और बहुत इनके पेशेंस नहीं हो पाने की वजह से इनकी लोग जो है, इनकी जो मित्र जो है इनसे दूरी बना सकते हैं। तो ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से हनुमान जी की मंगलवार को, प्रति मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद वहां हनुमान चालीसा का पाठ करे। निश्चित रूप से हनुमान की कृपा ऐसे जातक के ऊपर होगी। अगर मंगल की यदि अष्टम दृष्टि की हम बात करें तो धन स्थान पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने की वजह से कोई भी पाप ग्रह का प्रभाव धन भाव पर जब पड़ता है तो निश्चित रूप से वो धन की कमी पैदा करता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने परिवार
या अपने कुटुंब में किसी के हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर की वजह से ऐसे जातक के धन खर्च हो सकते हैं। जातक को स्वयं चोट चपेट एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में इनको हॉस्पिटल के खर्चे जो है इनके हो सकते हैं, जिनकी वजह से इनके बैंक बैलेंस में कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक के वाणी में जो है वो तेज जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे जातक के कुटुंब परिवार से भी इनको जो है तनाव का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम लाभ भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव में यदि फल कथन के बारे में विचार करें, तो जब भी मंगल अष्टम भाव में बैठेगा, ये मंगल की उच्च राशि है, ऐसे जातक की आयु बढ़ जाते हैं मित्रों। एक रोग भाव का स्वामी बड़े रोग भाव वाले भाव में अष्टम भाव में जाके बैठना, तो ये तो रोग से लड़ने की जातक के अंदर नेचुरल कैपेसिटी को इंडिकेट भी करते हैं मित्रों। तो जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ जाएगी, और जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ जाएगी तो जातक को आसानी से रोग नहीं होगा मित्रों। और जातक को रोग नहीं होगा तो जातक को दीर्घायु ये बनाएगा। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर मंगल की स्थिति जातक को दीर्घायु बनाएगा। जातक कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, जातक कोई साधना कर सकते हैं, जातक हायर एजुकेशन में यदि जाना चाहते हैं तो ये अपने हायर एजुकेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा, बीमा से भी ऐसे जातक को धन लाभ होगा, किसी के एक्सीडेंट होने से, किसी के चोट चपेट से भी ऐसे जातक को लाभ होने की संकेत बताए देते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मंगल की दृष्टि की हम बात करें तो यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो लाभ भाव में होने की वजह से, मित्र दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक को छोटे भाई बहनों से काफी जो है सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्रों से, बड़े भाई से भी ऐसे जातक को निरंतर रूप से सहयोग प्राप्त होगा, जिनकी वजह से उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से जातक जो है उन्नति पदोन्नति जो है वो करेंगे मित्रों। निश्चित रूप से मंगल के भी कारकत्व ऐसे जातक, निश्चित रूप से कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई सर्जन हो सकते हैं, कोई लीडरशिप क्वालिटी ऐसे जातक के अंदर देखी जा सकती है मित्रों। ऐसे जातक के जो डिजायर बढ़ जाएंगे, ऐसे जातक के विल पावर बढ़ जाएगा, ऐसे जातक के इम्यून सिस्टम बढ़ जाने की वजह से ऐसे जातक जो है बड़े बड़े रोगों से भी, गंभीर रोगों से भी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उनको ओवरकम कर पाएंगे मित्रों। निश्चित रूप से कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम ये क्वालिफाई करके ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में भी यदि ये तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से मंगल जो है उनको सपोर्ट प्रदान करेंगे मित्रों। चलिए, मंगल की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि धन स्थान में होने के कारण निश्चित रूप से ऐसे जातक की वाणी जो है वो तीक्ष्ण हो जाएगी, और रूढ़ व्यवहार की वजह से लोग इनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। कुटुंब परिवार से भी इनमें जो है तनाव की स्थिति निर्मित होने की वजह से, और निश्चित रूप से किसी परिवार में किसी स्वजनों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने के कारण भी ऐसे जातक के धन वृद्धि में, बैंक बैलेंस में कमी जो है वो देखी जा सकती है निश्चित रूप से। चलिए मित्रों, मंगल की अष्टम दृष्टि की हम बात करें तो यहाँ पर सिंह राशि है, और तृतीय भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक निश्चित रूप से छोटे भाइयों से इनके संबंध काफी मधुर होंगे। छोटी छोटी यात्रा करने से इनको लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होंगे, और ये कोई गुण विद्या को सीखने के लिए ये डीप लेवल पर जाकर साधना भी कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा विल पावर होगा, कोई भी गंभीर बीमारी से लड़ने की इसके अंदर नेचुरल जो है दृढ़ इच्छा शक्ति होने के कारण उस बीमारी से ये अपनी सुरक्षा कर पाएंगे मित्रों। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी मंगल यदि लाभ भाव का स्वामी मंगल यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए तो शास्त्रकार जो है इनका क्या फल कथन करते हैं, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे मित्रों। अगर मंगल लाभ भाव का स्वामी यदि अपने से लाभ में है ना, लाभ भाव का स्वामी भगवत भाव नियम से यदि हम बात करें तो लाभ भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में जाके बैठ जाए, अपने से एकादश जाके बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये लाभ प्रदान करते हैं, भाग्य से लाभ प्रदान होता है इनको। परमात्मा के भक्ति करने से परमात्मा की कृपा इनके ऊपर बनी होती है। निश्चित रूप से जब तक भाग्य का इनको फल प्राप्त होता है, भाग्य से इनको लाभ प्राप्त होता है, किंतु पिता से इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे। और निश्चित रूप से लंबी धार्मिक यात्रा यदि संबंध यद्यपि मधुर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पिता से इनको लाभ प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से इनको लाभ प्राप्त होगा। पिता का जो मार्गदर्शन है, पिता का आशीर्वाद से निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो उन्नति पदोन्नति और भाग्योन्नति जो है वो करेंगे मित्रों। लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, मंगल की दृष्टि की यदि हम बात करें तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, यहाँ से मंगल अपने चौथे दृष्टि से ये द्वादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं मित्रों। द्वादश भाव में शत्रु दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक विदेश में
जाते हैं तो इनको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक को वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए मित्रों, क्योंकि पैर पैर में चोट चपेट एक्सीडेंट ऐसे जातक को हो सकते हैं। जंघा में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, कोई चोट चपेट के नुकसान हो सकते हैं पैर में, घुटनों में। तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से सीढ़ी को चढ़ते उतरते समय, वाहन चलाते समय और रोड पार करते समय निश्चित रूप से ऐसे जातक को सावधानी और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मंगल की अगर सप्तम दृष्टि की हम बात करें, तो भाग्य भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में होने की वजह से, यहाँ पर ये मित्र दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक को छोटे भाई बहनों से विशेष रूप से संबंध मधुर रहेंगे, इनसे इनको फायदा होगा, लाभ होगा, पड़ोसी भी इनके मददगार साबित होंगे। और छोटी छोटी यदि ये धार्मिक यात्रा भी करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, तो उनको धन लाभ की प्राप्ति होती है निश्चित रूप से। छोटी छोटी ये धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, तो उनसे जो है इनको लाभ प्राप्त होगा, भगवत कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी। जातक अपने पराक्रम से निश्चित रूप से परमात्मा कृपा और भगवत कृपा ये प्राप्त करेंगे मित्रों। चलिए, मंगल की अष्टम दृष्टि की यदि हम बात कर ले, तो अष्टम दृष्टि शत्रु दृष्टि होने की वजह से चतुर्थ दृष्टि में माता के संबंध में रिश्तों में ये तनाव पैदा करेंगे। माता से मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है मित्रों। ऐसे जातक यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से इनको करना चाहिए, कोई दलाली चक्कर में ना फंसे, बहुत ही जांच पड़ताल करके कोई जमीन की खरीदी बिक्री से ही जुड़े हुए कार्य को ऐसे जातक को करना चाहिए मित्रों। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव के हम बात करें, अगर लाभ भाव का स्वामी अपने से व्यय भाव में आ जाए, अपने से द्वादश भाव में आ जाए, तो उसको हम किस तरह से फलित करेंगे मित्रों। दसम भाव जो है वो मंगल की मित्र राशि होती है, यहाँ पर मीन राशि जो है वो विराजित होते हैं मित्रों। तो मीन राशि विराजित होने की वजह से ऐसे जातक जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊर्जावान प्रतीत होंगे। ऐसे जातक को जो है बड़े भाइयों से, मित्रों से धन लाभ प्राप्त होगा निश्चित रूप से। ऐसे जातक जो होंगे वो बहुत ऊर्जावान होंगे, इनके अंदर लीडिंग क्वालिटी प्राप्त देखने को मिलेगी, क्योंकि मीन राशि जो होते हैं काल पुरुष का द्वादश भाव होता है। द्वादश भाव से हम हॉस्पिटल के प्रोफेशन का विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक एक डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है, और एक सर्जन के रूप में ये लोगों की सेवा करके बहुत मशहूर होता है, फेमस होता है। इसको मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए, यदि मंगल की दृष्टि के बारे में बात करें, तो दसम भाव से मंगल की दृष्टि जो है वो लगन पर पड़ने की वजह से निश्चित रूप से ऐसा जातक बहुत ऊर्जावान होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ये शॉर्ट टेम्पर होगा, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, बहुत गुस्सैल होगा, और वाहन को बहुत तेज चलाने का प्रयास करेगा मित्रों। तो निश्चित रूप से बार बार मैं कहता हूं कि ऐसे जातक को तेज वाहन चलाने से बचना चाहिए। चलिए मित्रों, मंगल की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें, तो मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ पर भी शत्रु दृष्टि होने की वजह से, यहाँ पर कन्या राशि का बुध होने की वजह से निश्चित रूप से जातक को माता से तनाव पैदा हो सकता है, माता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से संबंधित विशेष सावधानी ऐसे जातक को अपनाना चाहिए मित्रों। ऐसे जातक को मंगल को उपाय करना चाहिए, मंगल के ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए। अगर कोई उधारी है जातक को, तो मंगल के ऋण मोचन पाठ करके ये अपने उस उधारी को, कोई लोन्स को ये क्लियर कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक को माता के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से भगवान कार्तिकेय की पूजा इनको करना चाहिए, हनुमत दर्शन ऐसे जातक को करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, अगर मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के को एजुकेशन को लेकर के भी ऐसे जातक के जीवन में अनेक बाधाएं जो है उनको देखा जा सकता है। ऐसे जातक जो है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में टॉन्सिल हो सकता है, ठीक है। प्रथम संतान कंसीव करने में भी अगर यहाँ पर अगर कोई और दूसरे पाप ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, मंगल के अलावा कोई शनि का प्रभाव पड़ जाए या राहु का, केतु का प्रभाव पड़ जाए, तो निश्चित रूप से प्रथम संतान को कंसीव करने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। जातक के संतान से भी रिलेटेड कुछ परेशानी जो है, इनके मन में कुछ असंतुष्टि का भाव इनके मन में बना रहेगा, संतान के प्रति चिंता रहेगी। लेकिन जातक अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से ये अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। चलिए मित्रों, यदि मंगल अगर एकादश भाव में विराजित हो जाए, अगर लाभ भाव का स्वामी मंगल यदि लाभ भाव में ही जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये तो बहुत अच्छा योग है। लाभ भाव का लाभेश का लाभ भाव में ही बैठना अत्यंत शुभ योग है मित्रों। तो ऐसे जातक को दोस्तों से, छोटे भाइयों से, मित्रों से, ठीक है, पुलिस विभाग से, कानून विभाग से, हॉस्पिटल विभाग से, डॉक्टर से इसको लाभ प्राप्त होगा। या जातक ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं, जातक जो है एक सर्जन हो सकता है, जातक एक डॉक्टर हो सकता है, जातक का जो इम्यून सिस्टम होगा
वो बहुत स्ट्रांग होगा, जातक का जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा वो भी काफी अच्छा ऐसे जातक के होंगे। जातक को बड़े भाइयों से, मित्रों से इनको निरंतर रूप से मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी, जिससे जातक उन्नति, पदोन्नति जो है वो कर पाएंगे मित्रों। निश्चित रूप से अगर मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो धन भाव में चतुर्थ दृष्टि होने की वजह से जातक जो है वो अपने कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे जातक जो है वो धन व्यय करेंगे। ये कुटुंब परिवार का पालन पोषण के लिए भी वो धन खर्च करेंगे मित्रों, और स्वयं के लिए भी ये जो है धन खर्च करने के वजह से जातक की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, जातक के डिजायर बढ़ जाएंगे। जातक उसी डिजायर को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, धन का खर्च करेगा मित्रों, जिनकी वजह से इनके बैंक बैलेंस में भी कमी देखी जा सकती है। सोशल की अगर बात करें तो परिवार से भी इनको जो है पूर्ण सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी, सहयोग में भी कुछ कमी देखी जा सकती है मित्रों। चलिए अगर मंगल की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो मंगल की सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव में होने की वजह से मित्रों ऐसे जातक को संतान को लेकर के जो है इसके मन में तनाव की स्थिति जो है वो निर्मित रहेगी। प्रथम संतान को लेकर के हो सकता है ऐसे जातक को कंसीव करने में कुछ परेशानी का, कुछ उपाय का ये सामना करना पड़े। निश्चित रूप से इनके भी एजुकेशन का जो टाइम रहेगा वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, तो बड़े विपरीत परिस्थिति में ऐसे जातक अपने एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने सारे समस्याओं को जो है वेन ओवर कर पाते हैं मित्रों। चलिए मंगल की अष्टम दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो षष्टम भाव में मित्र स्व राशि की होने की वजह से ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा इनके अंदर विल पावर देखने को मिलेगा। इनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली भी काफी स्ट्रांग होगी। अगर इनके कोई कोर्ट कचहरी में जमीन भूमि भवन वाहन से कोई मामला अगर लंबित होगा तो कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आएंगे। जातक को पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। जातक की को रोग से लड़ने की इनके अंदर जो है कमाल की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली देखी जा सकती है मित्रों। क्योंकि जातक अगर कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उनको कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं मित्रों। अगर कोई गुप्त शत्रु बाधा है तो निश्चित रूप से गुप्त शत्रु इनसे हार मान जाएंगे। ये गुप्त शत्रु हंता योग है मित्रों। चलिए यदि लाभ भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों तो मंगल का हम क्या फल कथन हम कर सकते हैं। क्योंकि द्वादश भाव मंगल अपने शत्रु राशि में, निश्चित रूप से जातक को वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी इनको बरतना चाहिए, क्योंकि इसके हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर और ये हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं मित्रों। तो इस बात का ऐसे जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जातक किसी भी प्रकार का कोई स्कैंडल में फंसने से बचे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो गैर सामाजिक और गैर परंपरावादी के अंतर्गत आते हैं। निश्चित रूप से जेल या कारावास की भी संभावना यदि राहु का प्रभाव ऐसे जातक पर पड़ जाए तो जेल या कारावास हो सकते हैं। जातक को लड़ाई झगड़े किसी भी प्रकार के विवाद से ऐसे जातक को बचना चाहिए, अन्यथा इनके कोर्ट कचहरी के भी मामले जो है वो देखे जा सकते हैं। ऐसे जातक के पैर में टॉन्सिल हो सकते हैं, पैर में चोट चपेट के नुकसान हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। यातायात के नियमों का ऐसे जातक को पालन करना चाहिए। बहुत ही संतुलित वेग से ऐसे जातक को वाहन चलाना चाहिए। यदि ये किशोरावस्था के बालक है तो इनको वाहन चलाने से मना करना चाहिए। चलिए मित्रों मंगल की यदि चतुर्थ दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ने की वजह से, पराक्रम भाव में मित्र दृष्टि पड़ने की वजह से निश्चित रूप से ऐसे जातक को छोटी छोटी यात्रा करने से इनको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाइयों से इन ऐसे जातकों को सहयोग प्राप्त होगा। पड़ोसी इनके सहयोग साबित होंगे। पड़ोसियों से पूर्ण लाभ जातक को प्राप्त होगा। छोटी छोटी यदि ये लाभ के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, डेली इनकम के लिए अगर ये यात्रा करते हैं, बिजनेस यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए मंगल की यदि हम सप्तम दृष्टि की यदि बात करें तो द्वादश भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि क्योंकि लाभ भाव में होने के वजह छठे भाव में, रोग भाव में होने की वजह से ऐसे जातक लोन लेकर के ऐसे जातक जो है वो घी पिएंगे मित्रों। कहने का आशा यह है कि ऐसे जातक के लोन्स जो है बड़े आसानी से छूट जाते हैं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है और विपरीत राजयोग में निश्चित रूप से जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे जातक शत्रुओं से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होंगे। कभी कभी शत्रु जो है इनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से यदि कोई विवाद हो रहा होगा तो उसमें भी अगर कोर्ट कचहरी के मामले होंगे तो कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में होंगे मित्रों। गुप्त शत्रु जो है इनके हार मान जाएंगे, शत्रु इनके मित्र बन जाएंगे, अर्थात वो मददगार साबित हो सकते हैं। जातक को पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो कंपटीशन एग्जाम में भी लाभ होगा। निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई सर्जन हो सकता है। चलिए अगर मंगल की अष्टम दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि
पार्टनर वाले भाव में मित्र दृष्टि है मित्रों, मंगल जो है रोग भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी नहीं, तो निश्चित रूप से जातक को लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई से लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई भी पाप ग्रह का बैठना तनाव तो पैदा करेगा, तो मनभेद और मतभेद की स्थिति को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसे जातक को डेली इनकम तो आती रहेगी, लेकिन पत्नी के रिश्तों को लेकर के, क्योंकि मंगल जो है लावा है, और कोई भी पाप ग्रह का विवाह स्थान में बैठना जो है वो विवाह में तनाव पैदा करते हैं। यद्यपि ये मित्र राशि में बैठे होने की वजह से मंगल यहाँ पर रोगेश भी होते हैं, तो हो सकता है लाइफ पार्टनर को कोई डिसीज भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मंगल के लिए, ऐसे जातक को उपाय करना चाहिए, मंगल के ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगल के वैदिक मंत्रों का, मंगल के बीज मंत्रों का ऐसे जातक को पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से ऐसे जातक को पाठ करना चाहिए, हनुमत दर्शन करने ऐसे जातक को जाना चाहिए मित्रों। कार्तिकेय भगवान के भी ऐसे जातक को पूजा करने से जो है मंगल जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे मित्रों। अगर मंगल की अष्टम दृष्टि की हम बात करें तो सप्तम भाव में ही मंगल की अष्टम दृष्टि आती है मित्रों। तो इस तरह से हमने मिथुन लगन की कुंडली में लाभेश मंगल का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, और उस मंगल की निगेटिविटी या मंगल की दशा अंतरदशा में कोई अगर नकारात्मक परिणाम यदि हमको प्राप्त हो रहे हैं तो मंगल के किस तरह से हमें रेमेडी करनी चाहिए, हमने आपको बड़े ही सरल सहज भाव से आपको समझाने का प्रयास किया मित्रों। चलिए अगला जो 5 मिनट है वो आपके क्वेश्चन आंसर का है। यदि आप भी, आपके मन में अगर किसी भी प्रकार के अगर प्रश्न कौन रहे होंगे हमारे दर्शकों, तो निश्चित रूप से आप भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में जुड़कर आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको भी अपना कुंडली एनालिसिस करानी है मित्रों, तो आप हमारे चैनल में जुड़कर आप अपने कुंडली का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर पहला तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मंगल की 3 दृष्टियां हैं, फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ, तो क्या इन दृष्टियों में कोई अंतर है उनके गुण में या उनकी एनर्जी में, या तीनों एक ही जैसी दृष्टि है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, पूर्ण दृष्टि इसको हम आंशिक दृष्टि कहते हैं, लेकिन इन ग्रहों को पूर्ण दृष्टि जैसा शास्त्रकारों ने इनके बारे में बताया मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल को पूर्ण दृष्टि है, चौथा भी पूर्ण दृष्टि है, सप्तम भी पूर्ण दृष्टि है और अष्टम भी पूर्ण दृष्टि। वैसे हम 90 डिग्री को सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं। सेवेंथ। जैसे सप्तम दृष्टि, कोई भी ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है, क्योंकि वो 90 डिग्री से देखेगा, तो 90 डिग्री से देखेगा तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसके परसेंट में हो सकता है कि सप्तम दृष्टि में अगर 100% उसका प्रभाव मिल रहा है तो हम चतुर्थ भाव में कहेंगे 80%, और अष्टम भाव में भी हम कहेंगे लगभग 80%। लेकिन कुछ कुछ शास्त्रकारों का मत है कि मंगल की ये तीनों जो दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि है, तो ये पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे, यदि ये निगेटिव है तो निगेटिव फल प्रदान करेगा। और मंगल जहां भी शत्रु दृष्टि दे रहा है उस भाव पर ये सर्जरी जरूर करेगा, ये चोट चपेट जरूर उस जगह में देगा, और उस रिश्तों को लेकर के जातक के मन में मतभेद पैदा करेगा, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है उन रिश्तों को लेकर के। सर एक क्वेश्चन और था, आपने एक योग बोला है बीच में, गुप्त शत्रु हंता योग, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए, गुप्त शत्रु हंता, शत्रु का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं, ठीक है। और मंगल यही छठे भाव का स्वामी मिथुन लगन की कुंडली के लिए। जी। अगर मंगल छठे भाव में जाके विराजित हो जाता है या छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो ये क्या करेगा, उस भाव को रक्षा करेगा। अर्थात शत्रु अगर जातक को अगर नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो वो शत्रु को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। अगर शत्रु के मन में किसी भी प्रकार का इनके प्रति यदि कोई द्वेष है, ईर्ष्या है, शत्रुता का भाव है, तो वहां पर मंगल उसके उस भाव को खत्म कर देगा, तो शत्रु से उसकी रक्षा हो जाएगी। तो शत्रु के वो भाव को बदल देंगे, तो शत्रु जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, उसकी शत्रुता जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी को हम शत्रु हंता योग कहते हैं। और लोन्स भी जातक के क्लियर होंगे, क्योंकि ये लोन्स वाला भी भाव है। तो जातक यदि कर्ज लेते हैं तो कर्ज भी छूट जाएंगे, कर्ज से लाभ होगा, कर्ज लेके घी पिएंगे ऐसे जातक। सर एक क्वेश्चन और था, ये अलग से मेरे दिमाग में आ रहा था, तो वो मैं पूछ रही हूँ। जैसे किसी की कुंडली में बर्थ के समय पे जो लग्न चार्ट बन रहा है, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है,
क्या कभी ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में सेम टू सेम वही स्थिति उसको दोबारा मिले? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, जैसे मान लो हमारे लग्न कुंडली में, जैसे लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, और मंगल की ही दशा अंतर दशा लगी हुई है। मंगल लग्न में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है, मेष लगन की कुंडली है। अब यदि मंगल की दशांतर दशा चल रही है और गोचर में भी अगर मंगल अगर मेष राशि में यदि गोचर कर रहे हैं, ओके। ठीक है, तो गोचर तो आएगा, है ना। मंगल की जो गोचर है वो फिर से मंगल की गोचर जो है घूम के आएगा, तो उसमें सेम फल जातक को प्राप्त होंगे। वो तो कई बार आएगा मंगल, क्योंकि मंगल थोड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 45 दिन तक एक राशि में ये रहता है, तो 45 दिन तक आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 को 45 से, तो फिर से लगन में कितना दिन में वो आएगा मंगल, फिर से लगन में, तो फिर से वो फल जो है वो जातक को प्राप्त होगा। तो ये गोचर से हम इसको देख सकते हैं कि जो दशा अंतर दशा हमें हमको चल रहा है, क्या वो गोचर में भी वो सेम मंगल उसी राशि में है जो लग्न कुंडली में जिस समय हमको प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से वही सेम टू सेम फल हमको उस जगह में प्राप्त होगा। वो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का फल प्राप्त होगा, है ना। तो इसके लिए हम देश काल परिस्थिति का भी हम विचार करेंगे। यदि जातक राजनीति के लिए प्रयास कर रहा है तो निश्चित रूप से राजयोग जो है ऐसे जातक के फलित होंगे, और जातक के अंदर जो है वो लीडर क्वालिटी, लीडरशिप, यदि जातक एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक डॉक्टर और सर्जन बन सकते हैं। यदि आर्मी का तैयारी कर रहा है, पुलिस का वो तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक आईएएस आईपीएस ये हो सकते हैं। तो ये गोचर का प्रभाव है। तो उम्र का भी यहाँ पर विशेष प्रभाव रहता है, जातक कौन सी अवस्था में है और कौन सी अवस्था में ये राजयोग एक्टिवेट हुआ है, तो ये निश्चित रूप से जातक को फायदा प्रदान करता है। तो यही ज्योतिष का महत्व है, ज्योतिष की विशेषता है। अगर ज्योतिष को यदि हम समझते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण घटनाओं का हम जो है अनुमान लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मित्रों, यदि आपके भी मन में इसी तरह का कोई विचार है, आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, आप अपना राजयोग एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो बिल्कुल भी देर ना करिए मित्रों। आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ के आप अपना कुंडली कंसल्ट कराइए मित्रों। निश्चित रूप से परमात्मा ने हमें एक विशेष उद्देश्य से दुनिया में भेजा है, और जो कुंडली में जो योग बना हुआ है मित्रों, वो योग का विशेष महत्व होता है। अगर वो योग जिस हमारे अवस्था में हम जिस उम्र के हैं, उन उम्र में जो हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जीवन के जो सभी भाग होते हैं, जो 4 अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में जो राजयोग एक्टिव होते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं मित्रों। यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई जिज्ञासा है, आपको पूर्व जन्म के कर्मों को आपको एनालिसिस कराना है, पास्ट लाइफ अगर कैलकुलेशन कराना है, पास्ट लाइफ कुंडली एनालिसिस कराना है मित्रों, तो हमारे इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से हमारे इस प्रयास को, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मित्रों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो हमारे ऋषि मुनि चाहते थे, जो वैदिक अथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जो हमको देना चाहते थे, जो मानव कल्याण के लिए ऋषि पराशर ने जो समस्त संसार को ये ज्योतिष की ज्ञान वो दिए हैं मित्रों, उस ज्ञान को अब वो समय आ गया है इस ज्ञान को अंतःकरण करने का। और न केवल अपने, बल्कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उनके भला करने का वो समय आ गया है मित्रों। क्योंकि निश्चित रूप से हम यदि लोगों का भला करेंगे, तभी हम एक अच्छा, एक सुंदर, एक स्वच्छ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। और हमारे देश को, पूरी दुनिया को इसी स्वच्छ समाज की जरूरत है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया किस होड़ में, किस ज्ञान के लिए दौड़ रही है। ये वेस्टर्न कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं मित्रों। तो फिर से हमको वो भारत बनाना है, फिर से हमारे भारत, ताकि सुनिए सोने की चिड़िया कहलाए, हमारे भारत में फिर से वो संत पैदा हो, फिर से वो विवेकानंद पैदा हो, फिर से वो रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष पैदा हो, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट पैदा हो, हमारे देश में आचार्य चाणक्य जैसे महागुरु पैदा हो। तो इसी तरह से हमारा भारत देश फिर से एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपका निरंतर रूप से हमें स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपके एस्ट्रो फ्रेंड को अब इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर।